तो क्या हाल है भाई आप सबके। तो आप लोगों के कॉमन सवाल रहते हैं कई, एंड हमेशा कमेंट्स आते हैं कि कनाडा कैसे हैं, आइल्स कितनी इम्पोर्टेंट है, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, XYZ। तो ये वीडियो आप सबके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा एक एक करके, क्योंकि कमेंट्स मेरे पास हो रखे हैं 64 इन लास्ट 2 वीक्स जिनको मैंने जानबूझ के रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट विद सलमान खान। इस भाई ने किया है कमेंट कि इस भाई ने किया है थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक कमेंट, सो लेट्स लीव हिम। फिर मेरी वर्क परमिट वाली वीडियो पे संतोष सेन 74 ने कमेंट किया है कि आइल्स इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट। अगर आप इंग्लिश ही नहीं बोल पाओगे तो आप यहाँ के करोगे क्या, सबसे पहली चीज़। तो एक तो भाई आपके खुद के लिए आइल्स इम्पोर्टेंट है अगर आपको आना है। दूसरा, यहाँ के लोगों के लिए आपकी आइल्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन बेसिस होता है एक ज़िंदगी का, और अगर आप बात ही नहीं कर पा रहे हो तो एनीवेज। इसके बाद बिहार व्लॉग भाई ने कमेंट किया कि हेल्प मी भैया, हाउ शुड आई हेल्प यू। मैं सिर्फ भाई आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको उससे कोई हेल्प चाहिए कि गाइडेंस चाहिए XYZ, वो मैं गाइड आपको कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू आर आस्किंग फॉर। इसके नीचे कमेंट है नुसरत शेख P8M। तो सेम वीडियो पे भाई ने कमेंट किया है, भाई ने बहन ने, सॉरी। थैंक यू सो मच सर जी ये इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। ओके मैम, प्लीज़ आप बता सकते हो कि मैं कैसे अप्लाई करूँ। सी, ये आप सबका एक कॉमन सवाल ही है कि कैसे अप्लाई करूँ। आपको स्टडी परमिट पे अगर आना है, canada.ca वेबसाइट है। गो टू द टॉप लेफ्ट सेक्शन जहाँ से आप जॉब सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे एंड यू विल हैव मल्टीपल जॉब्स। तो जस्ट गो टू योर सेक्शन अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, एंड आप उस सेक्शन में जाओगे एंड देन यू विल गेट टू सी कि भाई आपकी जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या जॉब हैं। टेलर दैम अप फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सी जॉब करनी है, आपको कौन सी जॉब का एक्सपीरियंस है, एंड एट द एंड यू विल सी अ बंच ऑफ जॉब्स जहाँ पे आप सीधा सीधा अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए कई चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वन ऑफ दैम इज़ आइल्स। तो जिस भाई ने पूछा था, तो दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट आपके। अगर आपको वर्क परमिट पे जाना है तो जनरल ट्रेनिंग का आइल्स होता है, सो यू नीड टू स्कोर 6 बैंड्स और 6.5 बैंड्स एटलीस्ट, जितना मुझे पता है आउट ऑफ 9। PT भी होता है कई जगह रिक्वायरमेंट में, तो इनमें से कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपको जाना है स्टडी परमिट के लिए तो यू नीड टू कंसल्ट लॉयर और इमिग्रेशन फर्म, जहाँ से वो बंदा आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सूटेबल है, आपकी क्या पास्ट नॉलेज है। तो आपको एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट है उसमें, एंड आपको उसमें आइल्स की भी रिक्वायरमेंट है, आइल्स PT वट। तो दैट पर्सन विल लेट यू नो कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। कई जगह कंसल्टेशन फ्री भी होती हैं, बट मैं बता दूं बेसिक रिक्वायरमेंट्स। आपकी एजुकेशन, गैप ईयर नहीं होना चाहिए, कॉलेज आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। आइल्स आई वुड से 6.5 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आउट ऑफ ऑल एंड इन फ्रॉम 9। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स अगर आपको वर्क परमिट पे अप्लाई करना है। नाउ यू नो हाउ टू। अगर आपको स्टडी परमिट पे करना है तो जस्ट कंसल्ट समवन, एंड इन केस आपको कोई बंदा मिल नहीं रहा तो जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड I'll send you a few people I know who can help you with your immigration and other things. Anyways, आगे चलते हैं। फिर हाउ टू लैंड जॉब इन कैनेडा, इस पे रंजीत कुमार भाई ने कमेंट किया कि हर्ष भाई मुझे भी काम करने आना है भैया, प्लीज़ सपोर्ट करो। भाई आई कैन ओनली सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। तो इफ़ यू नीड गाइडेंस, फॉर एग्जांपल कि आपको भाई कोई, जैसे मैंने अभी बताया, इमिग्रेशन का बंदा नहीं मिल रहा, या फिर आपको आइल्स ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल्स चाहिए, या फिर और कुछ थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए, आई कैन हेल्प यू विद दैट। उसके बाद भाई बारी आती है आपको वर्क परमिट अप्लाई कैसे करना है। एज आई सेड, पहला तरीका जो मैंने बताया वो आप
चूज़ कर सकते हो, ना तो दूसरा तरीका भी है, आप अपने किसी जानकार को ढूंढो कनाडा में। आई कैन नॉट बी वन ऑफ दैट, तो किसी भी जानकार को ढूंढो, आस्क हिम टू लुक फॉर जॉब्स फॉर यू एंड सिक्योर एन LMIA, जिसके आपको पैसे देने पड़ेंगे जितना मुझे पता है। सॉरी फॉर दैट एडवर्टीजमेंट ब्रेक अगैन। पैसे दे के आपके पास एक LMIA आ जाएगी, 2 साल 3 साल, काइंड ऑफ ओपन वर्क परमिट या फिर क्लोज वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट क्या होता है, जिसमें आप भाई जहाँ मन करे आप काम कर सकते हो वाइल यू आर ऑन दैट परमिट। क्लोज्ड वर्क परमिट पे क्या होता है, आप जिस बंदे के पास आए हो, जिसने आपको जॉब ऑफर करी है, सिर्फ उसके पास आप जॉब कर सकते हो। एंड कई और लिमिटेशंस भी होती हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल, आपको पता लग गया कि आपको क्या करना है। एक और हरमन गढ़छा भाई ने पूछा है कि इंश्योरेंस की कॉस्ट ऐड करनी चाहिए थी गाड़ी का प्राइस, गाड़ी की मंथली EMI बताते टाइम। तो भाई देखो, अलग अलग प्रोविंसेस में होती है अलग अलग प्राइसेस। तो आई वुड से BC में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल एवरेज गाड़ी की इंश्योरेंस, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है विद कनेडियन लाइसेंस, आई वुड से आपकी इंश्योरेंस रहेगी कहीं भी $200 से $300 के बीच। अगर आपके ऊपर एक भी ट्रैफिक टिकट है, कोई भी क्लेम है, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा सा एक्सीड करेगा। बाय थोड़ा सा आई मीन वो 400 तक जाएगा, 600 भी हो जाएगा। देयर इज़ रंजीत कुमार Q1K2M, सो दिस गाय इज सेइंग भैया प्लीज़ हेल्प मी अगेन। If you need guidance for anything, just hit me up with your comment in this video. EMI पे मिल जाता है विदाउट सिम 15 Pro, so I would say हाँ मिल जाता है। That's called financing here. तो यहाँ पे 2 टाइप पे फ़ोन मिलते हैं। एक होता है लीस। लीस इज़ यूजुअली थ्रू अ कंपनी। एप्पल खुद भी लीस करता है, बट थ्रू कंपनी क्या होता है, लाइक जो भी फ़ोन प्रोवाइडर होते हैं, टेलस, रोजर्स, XYZ, वो आपको फ़ोन प्रोवाइड करते हैं विद देयर सिम्स, विद मोबाइल प्लान रिचार्ज। सो जब तक आपका रिचार्ज चल रहा है तभी तक आपका फ़ोन चल रहा है, तो दोनों की पेमेंट एक साथ जाएगी। एंड दैट कॉस्ट यू अराउंड $80 to $100 or $110 फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स, जिसमें आपको एट द एंड बाय आउट प्राइस पे करना पड़ेगा एंड लीज की स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। तो ऑन द अदर एंड फाइनेंसिंग वो भी कई बार कंपनी के थ्रू होती है और एप्पल के थ्रू भी होती है। कंपनी के थ्रू सेम चीज़ रहती है, बट अप फ्रंट और एट द एंड बाय आउट 2 चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। थोड़ा सा फ़ोन का प्राइस बढ़ जाता है उस रिचार्ज में, बट इफ़ यू लीज और फाइनेंस थ्रू एप्पल इटसेल्फ, वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से किसी भी फ़ोन प्लान प्रोवाइडर लाइक रोजर्स, बेल, जो भी है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यू विल एंड अप सिक्योरिंग योर डिवाइस एंड उसकी पेमेंट्स वही रहेंगी लाइक $80 और $100 जस्ट फॉर द डिवाइस। सम गाय सेड आईफोन लेने पे टैक्स लगता है क्या? ऑब्वियस सी बात है भाई, टैक्स हर एक चीज़ पे होता है। इंडियन सिटीज़न वहाँ शिफ्ट होते हैं तो उनके बच्चों के लिए स्कूल्स फ्री रहते हैं क्या, और कौन सी क्लास तक फ्री एजुकेशन? सो एज़ फार एज आई नो 18 ईयर्स तक कनाडा में फ्री एजुकेशन है इफ़ यू आर अ रेजिडेंट आइदर ऑन अ परमिट और PR और सिटीज़न व्हाटएवर। इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कमेंट, शुबान हैदर भाई ने कमेंट किया है कि वर्क परमिट के 1 साल बाद PR मिल जाएगी। भाई PR इतनी आसानी से देख अभी नहीं मिलती, बट इफ़ यू स्टिल वांट टू थिंक ऑफ इट, आई वुड से PR मोस्ट लाइकली डिपेंड करती है तुम्हारे पॉइंट्स के ऊपर, तुम्हारा कितना CRS स्कोर है। CRS स्कोर भी इतना मैटर नहीं करता, बेसिकली आप किस टाइप की जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इट ऑल मैटर्स। एंड एट द एंड आपका जो ड्रॉ निकलता है उसके हिसाब से अगर आपके पॉइंट्स हैं तो प्रोबेबली 1 साल में भी PR हो जाए, क्या पता स्टडी परमिट पे भी हो जाए, वेरी रेयर चांसेस, बट आई वुड से वर्क परमिट पे 2 साल तो एटलीस्ट लगेंगे आपको PR होने में, बिकॉज जैसी जॉब आप ढूंढोगे वैसी आपको मिलनी नहीं, टेम्प्रेरी आपने करनी नहीं, तो जुगाड़ कर करा के। एंड
and another Muhammad Hanif Khan. Damn, इतना लंबा नाम। भाई ने कमेंट किया कि कार वॉशिंग का जॉब मिल जाता है क्या। तो आई वुड से कनाडा में कार वॉश की जॉब वेरी रेयर चांस, क्योंकि कार वॉश यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक होते हैं। 1 या 2 बंदे हैंडलर होते हैं फॉर द मशीन्स जो यूज़ होती हैं, एंड वो भी सारे ऑक्यूपाइड हैं। यहाँ पे अगर इतनी अनएम्प्लॉयड जनता है तो तुम अगर बाहर से आओगे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। लाइक कैसे सोच रहे हो आई डोंट नो, बट नो। सो विनय कुमार भाई ने कमेंट किया कि मैं यूपी से हूँ, कंप्यूटर में मुझे कोई फ्रेशर के लिए बेसिक काम मिलेगा। भाई I literally have no idea with the scenario you are telling me, but I would say 50-50 रहेगा. So there's another guy named Karthik Kashyap 295. So this guy said कि प्लम्बर हूँ बिना एक्सपीरियंस आ सकता हूँ क्या? भाई बिना एक्सपीरियंस के तो यहाँ पे कोई पूछेगा भी नहीं। एक्सपीरियंस इज़ बेसिक। एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, आई मीन इंडिया में हर टाइप का जुगाड़ चलता है, बट इफ़ यू हैव दैट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अप्लाई विद दैट, 99% चांसेस है दैट यू कैन गेट योर वीज़ा. ओके, देयर इज़ अनदर गाय, दिनेश जाट 420D. Bro, please tell me I completed B pharmacy. What are the requirement for Canada? I would say अगर आपने B pharmacy करी है और recently करी है तो I would say किसी कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा कनाडा। जॉब के लिए इट इज़ वेरी हार्ड, बट कॉलेज में आपको सिलेक्शन ईजीली मिल जाएगा। सो जस्ट अप्लाई फॉर अ कॉलेज, एंड जब आप यहाँ पे आओगे इंडियन डिग्री के साथ आपको काम मिल जाएगा, बट टेम्परेरी मिलेगा। और यहाँ की डिग्री जब आप कंप्लीट करोगे, आफ्टर हैविंग 2 डिग्रीज, यू आर वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जिनको आसानी से जॉब मिल जाएगी। शोबिद OP96, भाई मुझे भी कनाडा में जॉब करनी है। इंडिया में करप्ट सिस्टम से परेशान आ गए हैं, एज 29 हो गई, यहाँ डिलीवरी कर रहा हूँ। ब्रो, आई वुड से आउट ऑफ नोवेयर एकदम कोई चमत्कार तो नहीं हो सकता दैट यू कैन बी हेयर, बट let me know your technical background, academics and a few other things, so I might help you out with guidance. That's it. Yeah, that's all for you guys till now. I hope so आपको वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, आपकी बातों का आपको जवाब मिला, एंड I'll let them go through. You need to Hey. tell me what makeup to buy. Hey! Right here. Hey! तो आई होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अगर किसी को भी कोई और सवाल जवाब है, जस्ट कमेंट हियर एंड I'll get back to you. I'm not so sure with a video, but at least with a response I'll get back to you. Anyways, take care, bye bye, and thank you for the views you give me. Either it is 100, but yeah, my subscribers, thank you to you all, and the people who come on my videos, comment and XYZ. So thank you guys too, and मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो से पहले, so that's where I was sitting. Oh damn, rainbow. Yeah, you guys can see the rainbow right here. If you are a rainbow person, please scroll away, but for general people, this is what a rainbow technically means. Beauty of nature, that's it. And yeah, दोबारा देख लो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।